हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैथ की वीडियो चालू रहती हैं और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टैली मार्क। टैली मार्क को क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा सवाल आता है, आज हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस जानेंगे और हम उसको सॉल्व करके भी आपको बताने वाले हैं कि टैली मार्क क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि इस वीडियो को आपको एक बार शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी थोड़ा सा जो आज अपन को पढ़ना है। तो अपन को क्या पढ़ना है? टैली मार्क, TALLY, टैली मार्क। मार्क कहो या मार्क कहो, थोड़ा सा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में होता है कि मार्क कहते हैं, तो टैली मार्क हो गया। टैली मार्क को आप लोग बताइए क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मिलान चिन्ह। क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह भी कहते हैं या फिर स्थिति चिन्ह भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्थिति चिन्ह। ठीक है, स्थिति, सही लिखा सर, स्थिति चिन्ह। ठीक है, स्थिति चिन्ह, टैली मार्क, स्थिति चिन्ह, मिलान चिन्ह, ये सब वही होता है। क्या होता है ये, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने माना कि एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जैसे मेरा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कोई भी नंबर दिए गए हैं आपको। ठीक है, क्या दिए गए हैं? नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो टैली मार्क आते हैं उनका यूज़ क्या है। सबसे पहले तो इनका यूज़ समझ लो आप। क्या समझो? इनका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्यों होते हैं ये। तो ये जब भी इस्तेमाल होते हैं इनकी आवृत्ति बताने के लिए, यानी आवृत्ति बताने के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, यानी कितनी बार कौन सी चीज़ आई है उसको डिफाइन करने के लिए टैली मार्क का यूज़ किया जाता है। समझ गए, है ना? अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 4, 2 3 5, अपने मन से ले रहा हूँ, एज्यूम मान के, 6 3 7 7, है ना, 2 8 5, है ना, 2 3 4, फिर लिख लिया मैंने 8 3 2 5 3 3 6 7 9 8 9 5 8 9, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? टैली मार्क बताना है। क्या बताना है मुझे बताना है टैली मार्क क्या होता है। तो अब मुझे टैली मार्क बनाना है तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, आप लोगों ने बचपन में बनाई होंगी, है ना, वही टेबल हमें यहाँ पर बनाना है। तो हमने यहाँ पर टैली मार्क, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्क। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे मार्क। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? यही टैली मार्क, TALLY, टैली मार्क। अगर हिंदी मीडियम में है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या? मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे साहब? मिलान चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, खाना खाइए, नहीं आ रहा है तो गर्मी वैसे चल रही है तो पानी बहुत पीना है। ठीक है, टैली मार्क हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? आवृत्ति। क्या लिखेंगे हम? आवृत्ति लिखेंगे, या इंग्लिश में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। FR भी हम लिख देते हैं तो भी काम हो जाता है। क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी आवृत्ति, यानी कितनी बार। हम यहाँ पर बारंबारता भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। क्या लिख सकते हैं? बारंबारता, यानी बार बार आने वाला। क्लियर है बात? चलिए, जैसे मैंने देखा कि यहाँ सबसे पहले 2 है तो मैंने यहाँ लिख लिया 2। क्या लिख लिया मैंने? 2 लिख लिया मैंने। कितना लिख लिया? 2। अब मुझे ध्यान देना है इस पे कि 2 आया कितने बार है, 2 आया कितने बार है। तो मैंने गिना, 1, इधर लाइन में चलो, 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, है ना, 5 बार आ गया, फिर कहाँ है और आया कहीं है क्या? नहीं है, यानी 5 बार आया है। एक बार और देख लो, 2 आया यहाँ पर, 1 2 हो गए, है ना, और ये 3 हो गए, 4 हो गए, 4 के बाद 5 हो गए, और कहीं आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये कितने बार आया? 2, 5 बार आया। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब टैली मार्क कैसे बनते हैं तो ध्यान दो, आई के फॉर्म में, 1 2 3 4, ये टैली मार्क के 4 हो गए। अब जब भी 5वीं बात आती है तो हम 5 बार डंडा नहीं लगाएंगे, इधर से लेके जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 और इधर से 5 कर देते हैं। सही माना जा सकता है, बट ये वाला क्या है? राइट है। तो ये हमारा हो जाएगा टैली मार्क हो गया। समझ में आया कैसे बनाया? देखो, 1 2 3 4 और एक डंडा इधर से, ये हो गया 5। ये हो गया हमारा पहला टैली मार्क। दूसरा कौन है हमारा? 3। 3 हमने लिखा यहाँ पर। क्या लिखा हमने? 3 लिखा। दिख रहा है नीचे तक क्या? अब 3 है, कितने बार है? देखो, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, और फिर 4 बार, 4 के बाद 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार है। गिन लो एक बार और, कहीं क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 के बाद 5 6 और 6 6 6 और ये 7।
ठीक है, तो ये कितने बार है, 7 बार, तो यहाँ लिख दिया हमने 7। अब हमें टैली मार्क बनाना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 5 की फॉर्म में बनता है। अब 5 के बाद 6 7, ये इतना छोड़ गया, ये इसका टैली मार्क बन गया। अगला आता है कौन हमारा 4, तो 4 लिख लो। 4 को देखो यहाँ पर कितने बार आता है 4, तो गिनो, 1 बार आ गया है ना, 1 बार आ गया, 1 बार आ गया, 1 बार, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 ही बार है, 2 ही बार है क्या, तो 1 बार और चेक कर लो, 2 बार, सिर्फ 2 ही बार है 4, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे और टैली मार्क ऐसे बना देंगे 2। उसके बाद अगला देखो, अगला कौन है, उसके बाद कौन छूटा, 5 देखो, 5 नंबर देखो, 5 कितने बार है, तो 1 बार 5 हो गया, 1 बार 5 हो गया, 2 बार 5 हो गया, 2 बार 5 हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, तो 4 है। 5 कितने बार है, 4, तो 5, 1 2 3 4 ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और कौन है सर, दिख रहा है नीचे का क्या, अगला कौन है, देखो 6 देखो ओपन, तो 6 देखा हमने, 6 कितने बार है, 1 बार, 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 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 ही बार है, तो 6 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 लिख दो और ऐसे 2 बना दो। बात समझ में आई, और दिख रहा है 6 तक दिख रहा है। तो उसके बाद अब देखो यहाँ तक दिख गया। अब इसी प्रकार से हम, जैसे मान लो 6 तक हो गया, अब हमारा कौन बचा, 7 बचा है, 8 बचा है, तो 7 देखो कितने बार है जरा, 1 बार, 7 1 बार है, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 2 बार और 2 ही बार है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी जैसा बन जाएगा, यानी 2 बार है ना, कहाँ है 2 बार, ये वाला जैसे जहाँ है ना, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे और ये 2 बार हो गया, ठीक है, तो ये 7 का हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगला देखो, मतलब आपको अलग से लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इसी में बता दूँ आपको। अगला देखो 8 कितने बार है, 1 बार, 1 बार, 2 बार, 2 बार के बाद 3 बार और 4 बार। अब 4 बार कोई आया क्या, ये आया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और इसी जैसा यहाँ पे 4 लिखा हो जाएगा, इस टाइप के बन जाएंगे। क्लियर है। 9 देख लो, अब 9 कितने में आ रहा है, 9 कहाँ है, 9 9 9 ऊपर वाली में तो नहीं है, नीचे 1 2 3 बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो इसका जरूर अलग बनाना पड़ेगा कि 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे और लाइन कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। आई होप आपको ये टैली मार्क की जो साइन है उसका यूज़ समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है ना, टैली मार्क का यूज़ किसके लिए आता है, फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है यूज़, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, QUNCY होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है QUENCY, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसको भी लिख लेना और मैंने ये चिन्ह भी लिखवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगे थंबनेल उस पर थंबनेल पे क्लिक जरूर करा करो, जब भी मेरे इस चैनल की वीडियो देखें लोगों को शेयर करा करो, है ना, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करना है, ये चैनल बहुत बेस्ट है आपके लिए। क्यों चैनल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और छोटी चीज़ बनाती हैं बेस। तो आई होप आपको समझ में आना होगा। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं मतलब ये समझिए 1 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 क्लास का सिलेबस, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, यानी 5 क्लास अपन पढ़ने वाले हैं डेली, ठीक है। अब डेली कैसे पढ़ेंगे, मतलब एक दिन 6 की वीडियो डाल देंगे, 7 की 8, रोज एक वीडियो पोस्ट होगी, वो भी यूनिट वाइज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।